नाज़रीन कराम, क्या आप जानते हैं बहरी जहाज बनाने वाली एक अमेरिकी कंपनी पिछले 5 सालों से टाइटैनिक से भी बड़े जहाज को तैयार कर रही है। उस जहाज में मौजूद टेक्नोलॉजी आपके होश उड़ा देगी। उस क्रूज शिप का वजन कितना है और इसमें कितने लोग सफर कर सकते हैं और उसकी ऊंचाई कितनी है, इसको बनाने में कितने मजदूरों ने काम किया है और क्रूज शिप का नाम क्या है, इन सब सवालात के जवाब सुनकर आप दंग रह जाएंगे। दोस्तों, पिछले लगभग 5 सालों से हर दिन 2600 वर्कर्स और इंजीनियर्स ने पूरी मेहनत से काम करके एक बड़े क्रूज शिप को तैयार किया है। दोस्तों, 1200 फीट लंबा और 2,50,800 टन वजनी ये क्रूज शिप दुनिया की सबसे बड़ी क्रूज शिप है। इसका नाम आइकॉन ऑफ द सीज है। इसका वजन 34 आईफल टावर के जितना है और इसमें 20 मंजिलें हैं। ये क्रूज शिप किसी भी 30 मंजिला इमारत से ऊंचा है। ये क्रूज शिप फिनलैंड की शिप यार्ड में तैयार किया गया है। इस बड़े बहरी जहाज में तकरीबन 10,000 लोग सफर कर सकते हैं, जिनमें से 7,600 मुसाफिर और इनकी खिदमत करने के लिए 2350 क्रू मेंबर भी शामिल हैं। दोस्तों, इन क्रू मेंबर्स में दुनिया के टॉप डॉक्टर, शेफ्स, ट्रेनर, सिंगर और डांसर भी शामिल हैं। ये क्रूज शिप समंदर के ऊपर चलता फिरता मैन मेड आइलैंड होगा, जहां आपको दुनिया की हर लग्जरी सहूलत मुयस्सर होगी। इसमें 8 प्राइवेट कॉलोनीज होंगी, 2800 से ज्यादा केबन्स होंगे, 40 से ज्यादा बार और रेस्टोरेंट होंगे। इसमें 7 स्विमिंग पूल भी होंगे, 6 बड़ी वाटर स्लाइड्स भी रखी गई हैं। बच्चों के लिए 3 चिल्ड्रन पार्क भी रखे गए हैं और 100 फुट लंबा रनिंग ट्रैक भी है। और इसके अलावा इसमें आइस स्केटिंग और वाटर स्केटिंग की सहूलियात भी मुयस्सर की गई हैं। दोस्तों, इस सब के अलावा 4 फुल साइज बास्केटबॉल कोर्ट, ट्रेनिंग हॉल, अंडर वाटर थिएटर और दर्जनों पार्क्स भी बनाए गए हैं, जिनमें 10,000 से ज्यादा प्लांट भी लगाए जाएंगे। इस बड़े बहरी जहाज में आपको दुनिया भर की बेशुमार सहूलतें एक ही जगह देखने को मिलेंगी। इन सब सहूलियात के साथ आइकॉन ऑफ द सीज अपने मुसाफिरों को अमेरिका के मायामी एयरपोर्ट से लेकर ईस्टर्न कैरिबियन की 1 हफ्ते की सैर करवाएगा और 1 दिन के लिए कोकू आइलैंड की सैर भी कराई जाएगी। दोस्तों, ये सब सहूलियत 1 हफ्ते तक एंजॉय करने वाले शख्स को 1000 से $1500 देने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ ये बात याद रखें, ये एक टिकट की बुनियादी कीमत है और हाई डिमांड की वजह से ये कीमत $2000 से $3000 तक भी जा सकती है। ये क्रूज शिप 2024 में जनवरी 2024 में लॉन्च की जाएगी और सितंबर 2024 तक इसकी एडवांस बुकिंग भी हो चुकी है। दोस्तों, क्रूज शिप को रॉयल कैरिबियन इंटरनेशनल नामी कंपनी ने बनाया है। इस क्रूज शिप ने 22 जून 2023 को अपना पहला सी ट्रायल और टेस्ट भी मुकम्मल कर लिया है। अपने साइज और फीचर की वजह से आइकॉन ऑफ द सीज अपनी सिस्टर शिप वंडर ऑफ द सीज से एडवांस और बहुत बड़ी है। दोस्तों, यहाँ पर ये बात याद रहे कि वंडर ऑफ द सीज भी इसी कंपनी ने बनाई है और इसे 2022 में लॉन्च किया गया था। ये शिप अभी तक दुनिया की सबसे बड़ी क्रूज शिप है। इसका रिकॉर्ड जनवरी 2024 में आइकॉन ऑफ द सीज तोड़ देगी। दोस्तों, इस क्रूज शिप की ओनर कंपनी RCI यानी रॉयल कैरिबियन इंटरनेशनल एक नॉर्वे की कंपनी है, जिसे 1969 में बनाया गया था। अपने वक्त की सबसे एडवांस और महफूज तरीन शिप टाइटैनिक डूबने के बाद क्रूज शिप इंडस्ट्री बहुत ज्यादा मुतासर हुई थी और लोग क्रूज शिप से दूर हो गए थे। लेकिन RCI ने अपनी मेहनत और लगन से कुछ ऐसी शिप्स बनाई जो लोगों को दोबारा से अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगी। और एक जदीद सर्वे के मुताबिक RCI इस वक्त दुनिया की क्रूज शिप इंडस्ट्री की 25% हिस्से की मालिक है। आइकॉन ऑफ द सीज दुनिया की पहली शिप होगी जो कुदरती गैस पर चलेगी। दोस्तों, एक तरफ इसमें आने वाले मुसाफिरों के आराम का पूरा ख्याल रखा जाएगा, वहीं इसको बनाते वक्त माहौल का भी पूरा ख्याल रखा गया है। इस क्रूज शिप को इस अंदाज से बनाया गया है कि जब आप इसमें बैठेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आप कहीं सफर नहीं कर रहे, बल्कि आप अपने घर में ही बैठे हुए हैं। इसमें ना तो आपको इंजन का शोर सुनाई देगा और ना ही कोई वाइब्रेशन महसूस होगी। दोस्तों, RCI अब तक 40 से ज्यादा बड़ी क्रूज शिप बना चुकी है, लेकिन आइकॉन ऑफ द सीज पहली ऐसी शिप होगी जिसके टॉप फ्रंट पर एक्वा डोम बनाया गया है। इस डोम में एक 55 फुट ऊंचा वाटरफॉल और एक थिएटर भी बनाया गया है, जहां पर दुनिया के मशहूर आर्टिस्ट और सिंगर अपनी
लाइव परफॉर्मेंस से लोगों को इंटरटेन करेंगे। दोस्तों, ये क्रूज शिप जितनी बड़ी और जदीद है, इसको बनाने में भी उतनी ही मुश्किलात पेश आई हैं। इतनी बड़ी शिप को एक ही जगह पर तैयार नहीं किया जा सकता था, इसलिए इसको मुख्तलिफ जगह पर बनाया गया और फिर बाद में एक जगह लाकर जोड़ दिया गया। 10,000 लोगों से भरे इस जहाज को एक हफ्ते के इस्तेमाल के लिए ताज़ा पानी की जरूरत थी और पोर्ट से इतना ज्यादा पानी जमा करके ले जाने से इसको दुगना इंजन खर्च करना पड़ सकता था। इसलिए इस मसले का ये हल निकाला गया कि इसके अंदर ही डिसैलिनेशन सिस्टम लगाया जाएगा, जो हमेशा के लिए मुसाफिरों को समंदर का पानी फिल्टर करके देगा। दोस्तों अब आइए इस क्रूज शिप का मुआवजना टाइटैनिक से करते हैं। टाइटैनिक का कुल वजन 46,328 टन था, जबकि आइकॉन ऑफ द सीज का कुल वजन 2,50,800 टन है। टाइटैनिक की कुल लंबाई 828 फीट थी, जबकि इस क्रूज शिप की लंबाई तकरीबन 1200 फीट है। टाइटैनिक में कुल 9 डेक थे, जबकि आइकॉन ऑफ द सीज में कुल 20 डेक हैं। टाइटैनिक में कुल 2435 मुसाफिर एक वक्त में सफर कर सकते थे, वहीं आइकॉन ऑफ द सीज में एक वक्त में तकरीबन 7600 लोग सफर कर सकते हैं। दोस्तों, टाइटैनिक में कुल 892 क्रू मेंबर थे, जबकि आइकॉन ऑफ द सीज में 2350 क्रू मेंबर होंगे। अब बात करते हैं इनकी स्पीड की। आइकॉन तकरीबन 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल सकता है, जबकि टाइटैनिक की रफ्तार भी लगभग इतनी ही थी। दोस्तों, इन क्रूज शिप की सेफ्टी की बात करें तो 1912 में बनने वाले टाइटैनिक के बारे में कहा जाता था कि ये शिप कभी नहीं डूब सकती और इसे अनसिंकेबल टाइटैनिक का नाम दिया जाता था। लेकिन अपने पहले ही सफर में टाइटैनिक के डूबने के बाद किसी ने भी ये दावा नहीं किया कि ये क्रूज शिप डूब नहीं सकता। इसलिए आइकॉन ऑफ द सीज भी डूब सकता है, लेकिन इसमें इतनी लाइफ बोट्स रखी जाएंगी कि इसमें सवार सभी इंसानों को रेस्क्यू किया जा सकेगा। दोस्तों, इस क्रूज शिप को बनाने में कितना खर्चा आया है, ये मालूमात अभी तक जारी नहीं की गयी।